अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मा हुवल क़ुरआन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। आज के इस सभा में मेरा विषय है क़ुरआन क्या है, शुभ क़ुरआन क्या है। हमें समय दिया गया है 10 मिनट, और इस 10 मिनट में संक्षेप रूप से मुख्तसर तौर पर मैं क़ुरआन क्या है ये बतलाना चाहता हूँ। मेरे आदरणीय काबिल एहतराम मित्रों, साथियों और दोस्तों, शुभ क़ुरआन ये अल्लाह का कथन और कलाम है, जिसे हिंदी भाषा में ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कलाम किया है। क़ुरआन ये अल्लाह का कलाम और अनमिट कलाम है। अल्लाह ताला ने इसको अपने अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रकाशना की है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाणी द्वारा वही के ज़रिया अवतारित किया है। शुभ क़ुरआन अपने सारे शब्दों के साथ, अपने सारी आयतों के साथ, सारे हरफों के साथ ये अल्लाह का कलाम है। चाहे क़ुरआन का शब्द हो या अर्थ हो या आयत हो या अक्षर हो या हर्फ हो, अपने सारे अर्थों, शब्दों और अक्षरों के साथ ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कथन है, अल्लाह का कलाम है। शुभ क़ुरआन ये सारे मनुष्यों के लिए, बल्कि सारी रचनाओं के लिए, सारे मखलूक के लिए, सारे जिन्नातों के लिए, सारे इंसानों के लिए, सारे मर्दों और औरतों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए, सारे जिन्नातों के लिए यह है अल्लाह की ओर से उतारा हुआ, अवतारित किया हुआ एक यागमन और मर्जे अव्वल और पथ और मार्ग है। सारे लोगों के लिए अल्लाह ताला का ये पथ है, अल्लाह ताला का ये आदेश है। शुभ क़ुरआन सारे लोगों के लिए, जीवन बताने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए एक कानून है, एक नियम है, एक दस्तूर है, जो अल्लाह ताला ने अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी भाषा में उतारा है, अवतारित किया है। शुभ क़ुरआन करीम ये लौहे महफूज पर जो आकाश में है, अल्लाह ताला ने एक बारगी उतार दिया है। फिर 23 वर्ष के अंदर अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसी जैसी ज़रूरत अथवा आवश्यकता हुई, अल्लाह ताला ने कभी थोड़ा कभी ज़्यादा उतारा है। अंतिम संदेष्टा पर एक बारगी शुभ क़ुरआन उतारा नहीं गया।
जैसी घटना घटी, जैसी आवश्यकता पड़ी, वैसे आवश्यकता अनुसार अल्लाह ताला ने थोड़ा थोड़ा करके अंतिम संदेशता पर उतारा है, ताकि आपके हृदय में दृढ़ रूप से ये बैठ जाए, ताकि किशोर समुदाय की अच्छी तरबियत हो सके, ताकि लोग इसको अच्छी तरह जान सकें और पढ़ सकें। शुभ कुरान में अल्लाह ताला ने उन सारी चीज़ों को उतार दिया है जो अल्लाह पसंद करता है, जिससे अल्लाह प्रसन्न होता है, और उन सारी चीज़ों को भी बता दिया है जिससे अल्लाह नापसंद करता है और अल्लाह जिसे अप्रसन्न होता है। अल्लाह की इच्छा क्या है, अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में उतार दिया। अल्लाह ताला बंदों से, दासियों से क्या चाहता है, अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में उतार दिया है। अल्लाह ताला समाज से क्या चाहता है, समाज में क्या चाहता है, अल्लाह ताला ने उसमें उतार दिया है। पूर्ण कौमों समुदाय में क्या किया, कैसे किया, किस प्रकार उनके ऊपर प्रकोप आया, किस तरह उन्होंने सफलता प्राप्त किया, उसको अल्लाह ताला ने उतार दिया है। पुरानी कौमों की कहानी भी अल्लाह ताला ने उसे उतार दिया। परले के दिन, महापरले के दिन, मृत्यु के बाद आखिरत में क्या होगा, कैसे होगा, उसको अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में अवतारित कर दिया है। महापरले के दिन, क़यामत के दिन, मरने के बाद किसे सफलता प्राप्त होगा और कौन असफल होगा, अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में इसको उतार दिया है मेरे भाइयों साथियों। तो ये शुभ कुरान अल्लाह का कलाम है, अपने सारे अक्षरों के साथ, अपने सारे शब्दों के साथ, अपने सारे सेंटेंसों के साथ, अपनी सारी चीज़ के साथ ये शुभ कुरान अल्लाह का कलाम है, जो अनमिट कलाम है। शुभ कुरान ये रचना नहीं है, शुभ कुरान ये मखलूक नहीं है, शुभ कुरान ये किसी का कथन या किसी की बात नहीं है। शुभ कुरान ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का गुण है। अल्लाह ने बात किया है, जब चाहा है, जैसे चाहा है, जहाँ चाहा है, जैसा उसके शायान शान है, जैसा उसके लायक है। शुभ कुरान में किसी की कोई बात नहीं है या किसी का कथन या किसी का लेख नहीं है। शुभ कुरान प्रिय मित्रों, अल्लाह ताला ने शुभ कुरान के बारे में सूरे फुसलत की आयत नंबर 41-42 में बयान फरमाया है, इन्नहु लकिताबुन अजीज, ये बहुत सम्मानित किताब है, ये बहुत अजीम किताब है, सम्मानित किताब है, ये अल्लाह ने फरमाया है। और इस बात की पुष्टि हर वो मनुष्य करेगा जिसे कुरान समझना आता है, जो कुरान की भाषा को जानकर कुरान को समझेगा, वो इसकी पुष्टि करेगा, क्योंकि ये प्रकृति की बात है और शुद्ध बुद्धि की बात है। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंजीलुम मिन हकीमिन खबीर। अल्लाह ताला ने फरमाया ये सम्मानित किताब है जिसके पास असत बातिल फटक नहीं सकती, ना इसके आगे से और ना इसके पीछे से। ये उतारी गई है शुभ कुरान, ये वो पुस्तक, वो किताब है जो उतारी गई है हिकमत वाले और गुणों वाले अल्लाह की ओर से। इससे बात स्पष्ट हो गई कि इस किताब में कोई असत अपनी ओर से मिला नहीं सकता है। किसी भी प्रकार कोई प्रयास करे कि शुभ कुरान में असत मिला दे तो असत इसके करीब फटक भी नहीं सकती। ये अल्लाह का कलाम है और ये हिकमत वाले, गुणों वाले, खबर रखने वाले अल्लाह की तरफ से
अवतारित की गई है। अल्लाह ताला ने सूरह हूद की आयत नंबर 1 में इस बात को स्पष्ट किया है कि शुभ कुरान क्या है। किताबुन उहकिमत आयातु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। ये वो किताब है जो मजबूत, जिसकी आयतें मजबूत सुदृढ़ हैं, फिर इसकी आयतें तफसील के साथ बयान की गई हैं एक विवेकी, हिकमत पूर्ण ज्ञान वाले अल्लाह की ओर से। इसकी आयतों को खोल खोल करके बयान किया गया। यह शुभ कुरान अल्लाह का दस्तरखान है। अल्लाह के दस्तरखान से जो जितना चाहे वो सीख सकता है। यह शुभ कुरान अल्लाह की एक मजबूत रस्सी है जो स्पष्ट प्रकाश और खुली रोशनी है, जिसके अंदर हर प्रकार की स्वास्थ्य, हिफाजत, बचाव और अच्छा मौजूद है। हर उसके लिए जो इस शुभ कुरान को मजबूती से थाम ले। जो भी मनुष्य शुभ कुरान के अनुसार जीवन, इस संसार में जीवन बिताएगा, उसके लिए छुटकारा है, निजात है हर संकट से, हर प्रकोप से। शुभ कुरान पर चलने वाला, शुभ कुरान पर चलने वाला पथभ्रष्ट नहीं हो सकता, गुमराह नहीं हो सकता। उसके हृदय में, उसके व्यवहार में, उसके चाल चलन में, उसके आस्था और अकीदे में कजी और टेढ़पन नहीं आ सकता। शुभ कुरान के अंदर जो अल्लाह ताला ने अजूबा चीज़ों को बयान किया है वो समाप्त नहीं हो सकती। शुभ कुरान को जितना भी पढ़ा जाए, जितना भी इस पे ध्यान दिया जाए, जितना भी इस पे विचार किया जाए, ये पुराना नहीं हो सकता। हर बार पढ़ने से, हर बार मन चिंतन करने से, हर बार इसमें ध्यान देने से, गौर फिक्र करने से एक नई मिठास, लज्जत और चाशनी मिलती है। और शुभ कुरान की आयतों की तिलावत करने से अल्लाह प्रसन्न होता है। हर हर अक्षर पर 10-10 पुण्य तथा नेकियां देता है। शुभ कुरान जो अल्लाह का कलाम है, यह अंतिम संदेशा जो अल्लाह का कलाम है, जिसकी रक्षा अल्लाह ताला ने स्वयं ली है। अगर कोई मनुष्य शुभ कुरान में परिवर्तन करना चाहे, तहरीफ करना चाहे, हेर फेर करना चाहे, उलटना पलटना चाहे, बदलना चाहे, जो उसका एक अक्षर, एक बिंदी भी नहीं बदल सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस जिक्र को, इस शुभ कुरान को हमने अवतारित किया है और हम ही इसकी हिफाजत और रक्षा करने वाले हैं। प्रिय मित्रों, शुभ कुरान उसी समय से है जिस समय अंतिम संदेशता मक्का में 40 वर्ष के आयु के बाद संदेशता बनाए गए। और हिस्ट्री पढ़ने वाले इस बात को अच्छे प्रकार जानते हैं कि जब अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संदेशता बना करके मक्का के धरती में सारे समुदाय के लिए दया और रहमत बना करके भेजा गया, पूरे मक्का वासी और आसपास के सारे लोग आपके दुश्मन हो गए। और आज तक बल्कि महाप्रलय तक मूर्ख लोग इस शुभ कुरान के विरुद्ध आवाज उठाते रहेंगे, इसके खिलाफ बोलते रहेंगे, इस पे परिवर्तन करने की नाकाम प्रयास करते रहेंगे। लेकिन ये चैलेंज दिया जा सकता है और ये चैलेंज है कि शुभ कुरान में कोई कभी भी ना परिवर्तन कर पाया
और ना कर पाएगा, ना मिटा पाया, ना मिटा पाएगा, क्योंकि शुभ कुरान ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कथन है, अल्लाह ने बातचीत की है, ये रचना नहीं है, ये मखलूक नहीं है। प्रिय मित्रों, शुभ कुरान ये अंतिम संदेष्टा का महान चमत्कार है, जो अल्लाह ताला ने चमत्कार के रूप में अंतिम संदेष्टा को दिया है। अल्लाह ताला ने जितने संदेष्टा भेजे सारे लोगों को कई चमत्कार दिया है। अंतिम संदेष्टा को बहुत सारे चमत्कार मिले हैं, मुअजिज़ा जिसे कहा जाता है। सबसे महान, सर्वोत्तम और विशेष चमत्कार और खास मुअजिज़ा जो हम आप सब के सारे लोगों के अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है, वो है शुभ कुरान, जो सदैव बाकी रहने वाला, सदैव बाकी रहने वाला, सदैव बाकी रहने वाला, बलिष्ठ, शक्तिशाली, शक्तिमान, तर्क और कवि मजबूत दलील है। जब तक ये संसार बाकी, हमेशा सदैव ये एक बलिष्ठ तर्क और कवि दलील है। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में 3 बार सारे लोगों को इस बात का चैलेंज दिया है, और ये चैलेंज बाकी है, पहले लोगों को भी दिया है, आज भी दे रहा है। सदैव ये चैलेंज है कि अगर कोई ये कहता है कि ये शुभ कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, या किसी जादूगर का कलाम है, जादूगर का कथन है, या किसी मनुष्य का कलाम और कथन और का है, तो शुभ कुरान की आयत जैसी, सूरा जैसी या कुछ ला करके पेश करे। बहुत सारे लोग अरबी भाषा के विद्वान हैं, जानने वाले हैं, कितने इसमें डॉक्टरेट किए हुए हैं, और अरब धरती पर पैदा होने वाले तो अरबी भाषा में बहुत ही माहिर थे। कोई भी शुभ कुरान जैसी एक आयत, एक सूरा ला करके पेश कर दे, कोई ऐसा नहीं कर सकता है। न ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम और कथन है, और न किसी अन्य का, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कथन है। अल्लाह ताला ने इस बात का ये चैलेंज दिया है सूरह इसरा की आयत नंबर 88 में, कुल लइन इज्तमाअतिल इंस वल जिन्न अला अन यातू बिमिथलि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिथलिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये कह दीजिए कि अगर सारे मनुष्य, सारे जिन्नात इस बात पर इकट्ठा हो जाएं कि इस कुरान जैसा कुछ भी ला करके पेश कर दें, तो कभी नहीं ला सकते हैं, अगरचे उनमें से एक दूसरे के सहयोगी ही क्यों ना हो, कोई भी न ला सकता, ना एक आयत, ना एक सूरा। अल्लाह ताला ने जिस समय शुभ कुरान को अवतारित करना, अंतिम संदेशता पर अवतारित करना शुरू किया, तो मक्का के वासियों में से कुछ लोगों ने ये कहा ये मोहम्मद ने अपनी ओर से गढ़ लिया है। तो अल्लाह ताला ने कहा फातु बिअशरि सूवरिन मिस्लिही मुफ्तरियात, अगर तुम ये कहते हो कि मोहम्मद का कलाम है, मोहम्मद ने गढ़ लिया है, मोहम्मद की बात है, मोहम्मद की आत्मा की बात है, मोहम्मद की इच्छा की बात है, तो तुम 10 सूरत ला करके, 10 सूरा ला करके, कुरान जैसी 10 सूरा ला करके पेश कर दो। ये मोहम्मद की आत्मा की बात नहीं है, उनकी इच्छा की बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है, अल्लाह की इच्छा की बात है। अल्लाह ने जो चाहा है, जब चाहा है, जैसा चाहा है, इसके द्वारा कलाम किया है, और देवदूत जिब्रील द्वारा इसको अंतिम संदेशता पर आवश्यकता अनुसार अवतारित किया है। प्रिय मित्रों, इस संसार में जब से ये संसार आया है, और जब तक ये संसार बाकी रहेगा, जब तक इन संसार में लोग रहेंगे, बहुत सारी पुस्तकें पाई जाती हैं, बहुत सारी किताबें पाई जाती हैं, कोई धर्म के नाम पर, कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर। कोई आदमी
शुभ कुरान जैसी कोई एक किताब, बल्कि किसी किताब का एक ग्रंथ एक पेज ला करके पेश कर दे जो जिसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद हो पाई जाए जो शुभ कुरान के अंदर है। मेरे भाइयों साथियों, जो खैर, जो शुभेच्छा, जो भलाई कुरान के अंदर है, किसी किताब के अंदर नहीं है। कुरान, शुभ कुरान ही सारी समुदाय के लिए हिदायत की किताब है, सत्य मार्ग दिखाने वाली किताब है। इसी कुरान पर चल के, इसी कुरान अनुसार जीवन व्यतीत करके, बिता करके, गुजार करके एक मनुष्य सौभाग्य पा सकता है, सआदतमंदी पा सकता है। और जितना ही लोग शुभ कुरान को छोड़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको समझेंगे नहीं, इस पर विश्वास नहीं करेंगे, इसके अनुसार जिंदगी नहीं बिताएंगे, वो पथभ्रष्ट होते जाएंगे, वो गुमराह होते जाएंगे। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान के बारे में फरमाया है, इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। निःसंदेह ये कुरान वो मार्ग दिखाता है जो सबसे सीधा मार्ग है। ये शुभ कुरान वो मार्ग दिखाता है जो सबसे सीधा मार्ग है। क्यों? इसलिए कि शुभ कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कथन है, और अल्लाह ही जानता है कि सबसे सीधा मार्ग कौन है। कोई अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता है कि सबसे सीधा मार्ग कौन है। तथा ईमानदार पुनीतों को जो पुण्य के कर्म करते हैं, इस बात की शुभ सूचना देता है कि उनके लिए अति उत्तम प्रतिफल है, कामयाबी है। यह शुभ कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है। शुभ कुरान के द्वारा अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों की अंधी आंखें खोल दी। शुभ कुरान के द्वारा अल्लाह ताला ने बहुत सारे बहरे कानों को खोल दिया, बहुत सारे पैक बंद हृदय को खोल दिया। शुभ कुरान ही में इस बात की गारंटी है कि एक मनुष्य अपने संसार के जीवन में या महाप्रलय के जीवन में कैसे सौभाग्य, सआदतमंदी हासिल कर सकता है, कैसे सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। कब? जब लोग शुभ कुरान के उस प्रकार तिलावत करेंगे जिस प्रकार तिलावत करना चाहिए, तिलावत का जो अधिकार है, हक है, जब उसे अदा करेंगे, जब लोग शुभ कुरान को समझेंगे, जब लोग शुभ कुरान के अंदर जिन बातों का आदेश दिया गया है उसे स्वीकार करेंगे, मानेंगे, चलेंगे, जब लोग उन बातों से अपने आप को बचाएंगे जिन बातों से शुभ कुरान के अंदर रोका गया है, शुभ कुरान में जो धर्मशास्त्र या शरीयत उतारी गई है, जब उसके अनुसार लोग जिंदगी बिताएंगे, तब जा कर के लोग संसार में और मृत्यु के बाद सौभाग्य पाएंगे। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, ये बात आप जाने रखिए। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने बतलाया, ये शुभ कुरान अल्लाह का कलाम है जो अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है, जिसकी तिलावत करके अल्लाह की उपासना तथा इबादत की जाती है, जिसके द्वारा सारे लोगों को चैलेंज दिया गया है कि कोई इस प्रकार ला करके एक आयत पेश कर दे जो तवातुर के साथ हम तक पहुंचा है, जो सुरक्षित है, महफूज है, जिसमें किसी प्रकार का ना परिवर्तन हुआ है और ना हो सकता है, ना कोई करने की शक्ति रखता है और ना कर सकता है। सारे इंसान, सारे जिन्नात इकट्ठा हो जाएं और शुभ कुरान में परिवर्तन करना चाहे, उसका एक अक्षर, एक मात्रा, एक बिंदी
हिंदी भी मिटाना चाहें तो ना मिटा सकते हैं, ना अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। ये शुभ कुरान वो शुभ कुरान है कि चिन्हों के एक गिरोह ने अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिलावत करते हुए सुना, तो सुन करके इस पर ईमान ले आए और इसे मान लिया। प्रिय मित्रों और मेरे साथियों, शुभ कुरान में कुल 114 सूरतें हैं, जिसमें से 86 सूरतें मक्की सूरतें हैं और 28 सूरतें ये मदनी सूरतें हैं। मक्की और मदनी होने का अर्थ यह है कि अंतिम संदेशता के मक्का से मदीना की ओर हिजरत करने से पहले जो भी आयतें, जो भी सूरतें अवतारित हुई हैं, उतारी गई हैं, चाहे मक्का में चाहे कहीं भी, उसे मक्की सूरतें कही जाती हैं। और जो सूरतें, जो आयतें हिजरत के बाद मदीना की ओर हिजरत के बाद अवतारित की गई है, चाहे मक्का में चाहे मदीना में चाहे किसी स्थान में, उसे मदनी सूरतें कही जाती हैं। तो शुभ कुरान में कुल 114 सूरतें हैं, जिसमें से 86 सूरतें मक्की हैं, हिजरत से पहले उतरी है, और 28 सूरतें मदनी हैं, जो हिजरत के बाद उतरी है। मेरे भाइयों, शुभ कुरान में कुल 6236 आयतें हैं, 6236 आयतें हैं। इसी प्रकार शुभ कुरान के जो सेंटेंस हैं, कलिमात हैं, वो 77,429 हैं। कलिमात, कलमे 77,429। और शुभ कुरान में जैसा कि उलमा विद्वानों ने लिखा है, कुल हर्फ जो है 3,23,670 हैं। तो ये शुभ कुरान है, जो अल्लाह का कलाम है, जो मनुष्यों के लिए जीवन बिताने का दस्तूर है। हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, सच्चे हृदय से निष्प्रय होकर के हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि ए अल्लाह, तो हमें शुभ कुरान का उस प्रकार आदर करने की तौफीक दे जिस प्रकार उसका अधिकार और हक है, उसकी तिलावत करने की, उसके आयतों को समझने और उस पर गौर व फिक्र करने की तौफीक दे, और शुभ कुरान के अनुसार हमें अपना पल पल बिताने की तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।